दुनिया घूमने का जुनून हर किसी के दिल में होता है। ये खूबसूरत पहाड़ियाँ, विदेशी समुद्र तट, प्राचीन मंदिर, अलग अलग संस्कृतियाँ, ये सब मिलकर हमें दूर देशों की सैर करने के लिए ललचाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इस खूबसूरत दुनिया में कुछ ऐसे देश भी हैं जहाँ घूमने जाना आपके लिए खतरे का सबब बन सकता है? राजनीतिक अस्थिरता, अपराध की दर, आतंकवाद या फिर प्राकृतिक आपदाओं की वजह से कुछ देश यात्रियों के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही 5 देशों के बारे में विस्तार से बताएंगे जहां जाने से पहले आपको हर पहलू पर गौर करना होगा और कई बार सोचना होगा। हम आपको इन देशों के खतरों के बारे में बताएंगे, साथ ही ये भी देखेंगे कि क्या फिर भी वहां घूमने जाने का कोई विकल्प है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर पर और जानते हैं दुनिया के उन 5 सबसे खतरनाक देशों के बारे में। दुनिया घूमने का सपना पूरा करने के लिए सुरक्षा सबसे जरूरी चीज होती है। इसीलिए कई संगठन हैं जो दुनिया भर के देशों की यात्रा के लिहाज से सुरक्षा का आकलन करते हैं। ये वही संगठन हैं जो दुनिया के सबसे खतरनाक देशों की लिस्ट बनाते हैं। तो ये संगठन कैसे पता लगाते हैं कि कौन सा देश कितना खतरनाक है? वे कई सारी चीजों को ध्यान में रखते हैं, जैसे अपराध की दर। अगर किसी देश में चोरी, डाका, हत्या या दूसरे तरह के हिंसक अपराध बहुत ज्यादा होते हैं तो उसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। आतंकवाद और राजनीतिक अशांति। अगर किसी देश में आतंकी हमलों का खतरा है या वहां अक्सर दंगे या राजनीतिक उथल पुथल होती रहती है तो ये भी खतरे की बात है। युद्ध और सैन्य टकराव। अगर कोई देश युद्ध में फंसा हुआ है या उसके आसपास कोई सैन्य टकराव चल रही है तो वहां घूमने जाना सुरक्षित नहीं माना जाता। प्राकृतिक आपदाएं। कुछ देशों में भूकंप, बाढ़ या सुनामी जैसे प्राकृतिक आपदाओं का भी ज्यादा खतरा होता है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हर फैक्टर के लिए एक अलग स्कोर दिया जाता है। फिर उन सभी स्कोर को मिलाकर के एक कुल स्कोर निकाला जाता है। जिस देश का स्कोर जितना ज्यादा होता है उसे उतना ही ज्यादा खतरनाक माना जाता है। और इसी तरह से ये संगठन दुनिया के देशों को यात्रा के लिहाज से सुरक्षित या खतरनाक होने का आकलन करते हैं। कभी सुना है दक्षिण सूडान के बारे में? ये तो अभी हाल ही में 2011 में ही अलग देश बना है, मगर ये बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है। वहाँ कई गुट आपस में लड़ रहे हैं, मानो एक भयानक झगड़ा हो रहा है। इस लड़ाई की वजह से बहुत से लोग मारे गए हैं और पूरा देश तहस-नहस हो गया है। खाने को भी कुछ नहीं मिलता, गरीबी बहुत है, ऊपर से सरकार भी कमजोर है, जिससे वहाँ रहना बहुत मुश्किल हो गया है। यहाँ तक कि बीमार पड़ने का भी खतरा बना रहता है। तो जाहिर है कि फिलहाल घूमने के लिए ये सुरक्षित जगह नहीं है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में रूस दुनिया का चौथा सबसे खतरनाक देश था। इसके 2 मुख्य कारण हैं, हत्याओं की बहुत ज्यादा संख्या और लगातार बढ़ती राजनीतिक अशांति। रूस में दूसरे देशों के मुकाबले हत्याओं की दर काफी ज्यादा है। आंकड़ों के अनुसार वहां हर 1 लाख लोगों पर लगभग 9.5 हत्याएं होती हैं। इसके अलावा रूस में विरोध प्रदर्शन और विपक्षी दल तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे देश में राजनीतिक अशांति का माहौल बन रहा है। 2011 से सीरिया गृह युद्ध में फंसा हुआ है। ये बहुत लंबा और भयानक युद्ध है। दुख की बात है कि इस जंग में अब तक 2,50,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और 76 लाख से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा है। इस युद्ध ने सीरिया के सड़क, बिजली, पानी जैसी बुनियादी चीजों को भी बहुत नुकसान पहुंचाया है। पहले जो सीरिया का बहुत अच्छा डॉक्टरों और स्कूलों का सिस्टम था वो भी अब खराब हाल में है। यमन में शांति की स्थिति लगातार खराब हो रही है। पूरे देश में हिंसा बढ़ रही है, खासकर प्रदर्शनों और अपराधों में। यमन लगातार दूसरे साल मीना, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र में सबसे कम शांतिपूर्ण देश बना हुआ है और 2023 में दुनिया का दूसरा सबसे खतरनाक देश था। जैसे हिंसक प्रदर्शनों में मरने वालों की संख्या बहुत बढ़ गई है। पिछले साल के मुकाबले इस साल 4 गुना ज्यादा यानी 33 लोग प्रदर्शनों में मारे गए। अफगानिस्तान लगातार 5 सालों से शांति सूचकांक में सबसे नीचे है, क्योंकि यह सबसे खतरनाक देश बनकर उभरा है, मुख्यतः इसके निरंतर संघर्ष की स्थिति और राजनीतिक अस्थिरता के कारण। 20 साल से भी ज्यादा समय से लगातार चल रहे संघर्ष ने अफगानिस्तान पर गहरा असर डाला है, जिसके परिणामस्वरूप वैश्विक स्तर पर मानव विकास सूचकांक में से एक सबसे कम है। इन चुनौतियों को और बढ़ाता है अफगान सरकार को परेशान करने वाली भ्रष्टाचार की व्यापक समस्या, जो बुनियादी सेवाओं के प्रावधान और देश के बुनियादी ढांचे के सुधार को एक कठिन काम बना देती है।